मार्केट में मिलने वाले मैदे के बिस्किट से अच्छा है आप घर के बने आटे के बिस्किट खाएं। गेहूं के आटे और नारियल से तैयार ये बिस्कुट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक फ्रेश नारियल लेकर तोड़ लीजिए और इसे अच्छे साफ धो लीजिए। फिर इसका ये ऊपर का कत्थई वाला हिस्सा चाकू से छील लीजिए और इसकी सफ़ेद मलाई निकाल लीजिए। फिर इसे कद्दूकस में कद्दूकस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसी के साथ इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। साथ में इसमें हम 4 से 5 इलायची डालेंगे। तो इलायची के छिलके छीलकर इसके दाने इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 छोटा गिलास दूध और इसमें थोड़ा सा दूध अभी डालेंगे और बीच में ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे हम पीस लेंगे। नारियल को मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए पीस लिया है और 1 छोटा गिलास जो दूध मैंने आपको बताया था पूरा इसमें लग गया। इसे एक साइड पर रखेंगे। अब एक थाली में 1 और आधा कटोरी गेहूं का आटा अच्छी तरह से छान कर ले लीजिए। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चमचे घी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो तेल या मक्खन का यूज़ कर सकते हैं। नारियल की इन कुकीज़ के लिए हमें बहुत कम मोयन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नारियल जो होता है उसमें ऑलरेडी तेल होता है। तो आप इसमें कम मोयन भी देंगे ना तब भी चलेगा, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मोयन को हमें दोनों हाथों से रब करते हुए मिलाने ना है ताकि ये सूजी के दाने की तरह आटा हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नारियल दूध, चीनी, इलायची पाउडर का जो पेस्ट हमने बना कर रखा है ये डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी में आटा गूंद करके तैयार हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें बहुत ज़्यादा टाइट आटा इसका नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं लगाना है, एक सा आटा लगाना है। और अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो 1 से 2 चम्मच आप दूध इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें, और या फिर लगे कि थोड़ा सा ये लूज़ हो गया है तो थोड़ा सा इसमें आटा डाल करके आप मिला सकते हैं। आटे को कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तय समय के बाद आटे को निकाल कर पट्टे पर आटा रखने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। इनका साइज नींबू से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। फिर हथेली से इसे हल्का सा प्रेस करते हुए चपटा कर लें। अब एक स्ट्रेनर लें और स्ट्रेनर के बीचों बीच इस लोई को रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको फिर निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई है। इस तरह से हम डिज़ाइन बना करके रखते जाएंगे स्ट्रेनर से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक और बनाकर। इस तरह बना करके इसे एक प्लेट में रखते जाएं। आप इसे अपने मनपसंद डिज़ाइन से भी बना सकते हैं। अगले स्टेप में हम कुकीज़ को कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल करके गरम कर लीजिए। ये बहुत कम तेल में फ्राई हो जाएंगी और ज़्यादा तेल नहीं पीती हैं। तेल जब एक सा गर्म हो जाए तो इसमें 1-1 कुकीज़ डाल करके और हमें धीमी आंच पर इन्हें फ्राई करना है। थोड़ी देर तक आप इन्हें बिना पलटे इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसे अलट पलट करते हुए क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। देखिए ये नीचे साइड से अच्छी तरह से गुलाबी फ्राई हो गई हैं। इन्हें मैंने पलट दिया है और इसी तरह से अलट पलट करते हुए इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है, इसमें अच्छा कलर आ गया है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निथार लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी की कुकीज़ भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया। इसी तरह बैचेज़ में इन्हें फ्राई करके निकाल लीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों के स्कूल टिफ़िन में दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इन कुकीज़ में मैंने बहुत कम मोयन दिया, इसके बाद भी ये बहुत खस्ता, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है, इस वजह से इसमें कम मोयन भी मिलाएंगे। इसके बाद ये बहुत खस्ता और ऊपर से क्रिस्पी बनती है, खाने में लाजवाब होती है। देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर तक सिकी अभी भी बहुत गर्म है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।